ईरान के नए राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, वैसे तो पहले से ही ईरान पूरी दुनिया में एक कट्टरपंथी मुल्क के रूप में पहचाना जाता है, लेकिन इब्राहिम रईसी के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद आखिर फिलिस्तीन का कट्टर दुश्मन इजराइल क्यों डर गया है? जी हां, इजराइल आखिर क्यों डर गया है? ईरान के नए राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी और साथ विकास करने की बात कही। वहीं दूसरी ओर इजराइल ने पूरी दुनिया को यह संदेश दिया है, उसने एक अपील की है कि यह दुनिया के लिए खतरा है। अब इब्राहिम रईसी आखिर उन पर पहली बार अमेरिका ने कब प्रतिबंध लगाया था? क्या वजह है कि इजराइल ईरान के नए राष्ट्रपति से डर रहा है? आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं उनके विवादित फैसले और किस तरह से वह राष्ट्रपति पद तक पहुंचे। ईरान को कई दिनों की राजनीतिक उठापटक के बाद आखिरकार शनिवार को नया राष्ट्रपति मिल गया। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनी के कट्टर समर्थक और कट्टरपंथी न्यायपालिका प्रमुख इब्राहिम रईसी राष्ट्रपति के पद पर बड़े अंतर से जीत हासिल कर काबिज हो गए। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए माना जा रहा था कि देश के इतिहास में इस बार सबसे कम वोट पड़े हैं। रईसी ने 1,78,00,000 वोट हासिल किए हैं। जनाब आक़ाई सैयद इब्राहिम रईसी को एकमात्र उदारवादी उम्मीदवार अब्दुल नासिर हेम्माती कड़ी टक्कर दे रहे थे। हालांकि वो इस दौड़ में काफी पीछे रह गए और हेम्माती ने अपनी हार भी स्वीकार कर ली। रईसी के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने की जानकारी मोहम्मद जवाद जरीफ ने की। ईरान में राष्ट्रपति पद के लिए मतदान शुक्रवार से शुरू होकर शनिवार तक जारी रहे। परिणामों की आधिकारिक घोषणा से पहले ही रईसी की जीत लगभग तय मानी जा रही थी। रईसी के चुनाव जीतने के बाद उनके कड़े प्रतिद्वंदी हेम्माती समेत पूर्व रेवोल्यूशनरी गार्ड कमांडर मोहसिन रेजाई ने रईसी को बधाई दी। सरकार से संबंध ओपिनियन पोल और विशेषज्ञों ने रईसी को पद के लिए दावेदारी जता रहे 4 उम्मीदवारों में सबसे मजबूत दावेदार करार दिया था। चुनाव जीतने के बाद रईसी ने लोगों का मीडिया के सामने आकर धन्यवाद भी किया और कहा कि उनकी सरकार लोगों की बेहतरी के लिए हर संभव कार्य करेगी। आपको बता दें कि रईसी ने लोगों को अपनी तरफ ये कहकर आकर्षित करने की कोशिश की थी कि वो ईरान में फैले कथित भ्रष्टाचार पर काबू पाने और ईरान आर्थिक समस्याओं को दूर करने का सबसे बेहतर विकल्प है। हालांकि मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने 80 के दशक में राजनीतिक कैदियों को फांसी देने की उनकी भूमिका को लेकर चिंता जाहिर की है। रईसी चुनाव तो जीत गए, लेकिन उनके राष्ट्रपति बनने से पहले ही अमेरिका ने उन पर प्रतिबंध लगा दिया था। आपको बता दें कि रईसी का विवादों से पुराना नाता है। अमेरिका ने रईसी पर 1986 में राजनीतिक कैदियों की सामूहिक हत्या के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना झेलने वाले ईरानी न्यायपालिका के मुखिया के तौर पर प्रतिबंध लगा दिया था। 1980 में रईसी करज की क्रांतिकारी अदालत के अभियोजक बने। 20 साल की उम्र में रईसी की तैनाती तेहरान के पश्चिमी में कर दी गई। 1986 में उन्हें प्रमोट करके डिप्टी प्रोसिक्यूटर बनाया गया। पीपुल्स मुजाहिदीन से जुड़े कैदियों को मारने की समिति के सदस्य बनाए गए। रईसी उस समिति के सदस्य थे जिसके आदेश पर जेल में बंद करीब 30,000 कैदियों को गोली मार दी गई थी। महिलाओं और बच्चों को भी तब नहीं छोड़ा गया था। पूरी दुनिया में ईरान के इस कदम की आलोचना हुई थी। तभी से रईसी ईरान के कट्टर मौलवियों की लिस्ट में शामिल हो गए थे।